जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम बात करते हैं फिजिक्स में बीमा या बीमे सूत्र किस प्रकार से निकाला जाता है। देखते हैं बीमा किस प्रकार से निकाली जाती है। फिजिक्स का 12th का चैप्टर है ये। तो सबसे पहले हम जो इकाइयाँ हैं हमें अगर ये पता है तो हम या फॉर्मूला हमको पता है तो हम बीमा उस प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे इसमें दे रखा हमारा लंबाई, तो हम लंबाई को किस प्रकार निकालते हैं। लंबाई को मीटर में निकालते हैं। लंबाई की हमारी जो इकाई होती है मीटर में होती है। एक द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान किलोग्राम में होता है। समय सेकंड में निकाला जाता है। धारा हमारी एम्पियर में निकाली जाती है और तापमान हमारा केल्विन में निकाला जाता है। ज्योति तीव्रता कैंडेला में निकाली जाती है और पदार्थ की मात्रा मोल में। पदार्थ की मात्रा का जो है हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इसका यूज फिजिक्स में नहीं है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इनका बीमा सूत्र किस प्रकार से निकाला जाएगा और बीमा सूत्र क्या क्या होता है। जैसे लंबाई हमारी मीटर होती है, मीटर में इसको निकाला जाता है। तो मीटर मतलब लेंथ हो गई, तो लेंथ को हम एल से फाइंड करते हैं। इसी प्रकार से किलोग्राम केजी को हम एम से मास करते हैं। और सेकंड समय को हम टी से प्रदर्शित करते हैं और एम्पियर को आई से और केल्विन को के से या थीटा से भी प्रदर्शित करते हैं। और ज्योति तीव्रता को हम सी से प्रदर्शित सी डी इसका जो है ज्योति तीव्रता का इकाई होता है और सी से हम बीमा में से प्रदर्शित करते हैं। जैसे इसी प्रकार से हमारा होता है, अगर किसी भी फॉर्मूला अगर हमें पता होता है तो हम उसको किस प्रकार से बीमा सूत्र बनाएं ये निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वेग को। तो वेग का फॉर्मूला अगर हमें पता है तो वेग हम निकाल सकते हैं, उसका बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ लिख रखा है वेग का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो अब हम इसको निकालते हैं। विस्थापन क्या होता है, दूरी होती है एक प्रकार से। तो दूरी को हम किससे डिफाइन करते हैं, एम से। तो हम लिख सकते हैं विस्थापन की जगह एम और समय को एस से हम प्रदर्शित करते हैं तो हम एस लिख सकते हैं। जिस प्रकार से हमारा यहाँ दे रखा है दूरी या मीटर को हम एम से प्रदर्शित करा, समय को हमने एस से। अब इसे देखते हैं बीमा में किस प्रकार से लिखते हैं। तो एम के आगे हमारा क्या लिखा है, एल। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एल। और एस समय लिख रखा है हमारा टी, तो बीमा में हम टी से प्रदर्शित करते हैं तो टी लिख लेते हैं। तो बीमा का एक फॉर्मूला होता है कि कोई भी चीज़ उसके बटे में नहीं रहेगी, उसके नीचे नहीं रहेगी, तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये जो है माइनस की घात आ जाएगी इसके ऊपर। तो हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो एल टी जब ऊपर गया तो माइनस एक घात लग गया और इसको हम काय में ब्रैकेट करते हैं, ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम इसे ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं। तो बीमा सूत्र बनाते हैं या बीमीय सूत्र बनाते हैं तब हम उसको ब्रैकेट में बंद करते हैं। इस प्रकार से ये वेग का हो गया हमारा। इसी तरीके से दूसरा नियम हम बताते हैं उदाहरण के तौर पर। हम क्षेत्रफल का ले लेते हैं। क्षेत्रफल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ एरिया क्षेत्रफल आ गया। तो लंबाई आपको पता है हम लेंथ होती है, तो लेंथ को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, हम इसमें देख सकते हैं एम से प्रदर्शित करते हैं। और कोई भी चीज़ लंबाई या चौड़ाई हो, ये सब लेंथ होती है तो सबको एम से प्रदर्शित करते हैं। मीटर में नापते हैं तो हम इसको एम लिख सकते हैं इंटू एम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी बीमीय सूत्र में बात करते हैं तो मीटर को हम काय में बीमा में लिखते हैं तो उसमें एल लिख देते हैं। लेंथ होती है हमारी तो एल हो गया और इसका स्क्वायर हो गया। और बीमा सूत्र बनाते हैं तो उसके ब्रैकेट में बंद करते हैं तो ये बीमा सूत्र हो जाता है, तो इसको हम ब्रैकेट में लगा देते हैं। इसी तरीके से एक फॉर्मूला और आपको अब समझाते हैं। अगला फॉर्मूला आपका बताते हैं। त्वरण, हमारा त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग बटे समय। तो वेग अभी हमने इससे पहले निकाला था वेग, तो वेग का हमारा फॉर्मूला क्या होता है उसे लगा लेते हैं। तो वेग का फॉर्मूला होता है हमारा विस्थापन
बटे समय और इसका बटे समय आ गया। तो आपको पता है कि इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं और इनकी आपस में गुणा कर देते हैं, तो ऊपर वाले की सबसे नीचे वाले में गुणा हो जाती है और दोनों बीच वालों की इन आपस में गुणा हो जाती है। जब हम ये कर लेंगे तब क्या आएगा हमारा, तो विस्थापन की 1 से गुणा हो गई तो विस्थापन आ गया हमारा, बटे में समय की समय से हो गई तो समय स्क्वायर हो गया हमारा, बराबर विस्थापन को हम लंबाई में नापा जाता है तो विस्थापन को हम m लिख लेंगे और समय को हम सेकंड में, समय की इकाई हमारी सेकंड होती है तो s लिख लेंगे, स्क्वायर लग रहा है स्क्वायर लगा लेंगे। अब इसका बीमा देखते हैं, तो बीमा m की हमारी लेंथ होती है तो लेंथ बना लेते हैं, तो l हो गया हमारा और बटे s सेकंड या समय को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, t से, बीमीय सूत्र में तो t लगा लेते हैं, इसका स्क्वायर लगा हुआ स्क्वायर है। लेकिन बीमा का एक नियम है कि कोई भी चीज़ इसके बटे में नहीं रहेगी तो हम t को उसे ऊपर उठा कर ले जाते हैं, तो l t ऊपर चला जाएगा और जो जब ऊपर जाता है तो अगर माइनस प्लस का होता है तो ऊपर जाकर माइनस का हो जाता है, माइनस स्क्वायर हो गया। और बीमीय सूत्र का ये फॉर्मूला है कि ये ब्रैकेट के अंदर रहता है तो ब्रैकेट के अंदर बना लेते हैं इसको, ये तुम्हारा सिद्ध हो गया। इस प्रकार से हम बीमा को बना सकते हैं, बीमा कर सकते हैं और इसी प्रकार से आपको ज़्यादा रटना की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा बहुत ही आसान तरीका होता है। अगर आपको किसी चीज़ का फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से बीमा को बना सकते हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें।